हेलो यूट्यूब फैमिली, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर भी है, मुझ पर भी है और हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। और फिर से हम आपके सामने आज आए हैं लाइव और आपको हम बताना चाहते हैं परमेश्वर के आशीर्वाद के विषय में कि ईश्वर या परमेश्वर मनुष्य को, मानव को, सारे ब्रह्मांड के मनुष्य जाति, मानव जाति को कितना प्यार करता है। तो प्रभु ने हमको एक बात को बताया कि मैं तुमको एक दृष्टांत बताता हूँ, मतलब एक कहानी मैं तुमको बताता हूँ। तो उस कहानी में हम आपको एक कहानी सुनाने वाले। कहानी तो 3 है पर हम आपको उसमें से कहानी 3 बताने वाले हैं। अगर समय हुआ तो 3, नहीं तो 1 हम बताएंगे। उसमें लिखा है कि एक बार एक स्त्री थी, और स्त्री मतलब महिला, और वो स्त्री माता रही होगी निश्चय। उसके पास 10 सिक्के थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके पास 10 कॉइन्स थे, 10 सिक्के थे। और वो जो थी, एक बार वो 10 सिक्के लेके अपने घर में थी और उसमें से एक सिक्का कहीं गिर गया। अब जब वो एक सिक्का गिर गया तो उसने कहा कहाँ गिरा, कहाँ गिरा, कहाँ गिरा। तो उस स्त्री ने क्या करा, अभी तो अपने यहाँ लाइट है, इन्वर्टर है, ट्यूबलाइट है, हैलोजन है, बल्ब है, मरकरी है, इतनी सारी चीज़ें हैं। बट उस टाइम पे तो दिया जलते थे और दिया भी ऊंचे पर रखते थे। तो इसमें लिखा है कि वो स्त्री ने दिया बार कर, मतलब जलाकर, और उस सिक्के को ढूंढा और वो 9 की खुशी भूल गई और वो एक के दुख में लग गई कि वो एक सिक्का कहाँ चला गया। 10 थे कॉइन्स, एक कॉइन कहाँ चला गया। और लिखा है कि वो इतनी टेंशन में, प्रॉब्लम में आ गई, फिक्र में आ गई, चिंता में आ गई कि उसने यहाँ ढूंढा, वहाँ ढूंढा, इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, इधर उधर, यहाँ वहाँ नहीं मिला। फिर उसने अपनी घर की झाड़ू उठाई और झाड़ू उठा के फिर उसने हर तरफ, क्योंकि सिक्का तो उछल के भी जा सकता है, तो सिक्के को उसने झाड़ू से इधर उधर झाड़ू लगाई। लिखा है कि उसने झाड़ा और बुहारा और उसको खोजती ही रही कि कहाँ चला गया। सिक्का तो उछल के कहीं भी चला, हमारे भी हाथ से छूटे या आपके भी हाथ से 1 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का सिक्का अगर गिरेगा तो वो उछल के, जंप करके कहीं भी जा सकता। तो जब तक उसको वो सिक्का नहीं मिला वो ढूंढती ही रही, ढूंढती ही रही। और जब उसको वो सिक्का मिल गया तो वो इतनी खुश हो गई, उस 9 की खुशी में नहीं, उस एक की खुशी उसने बहुत मनाई। और उसको इतना आनंद आया कि मेरा एक सिक्का जो गुम गया था वो मिल गया है, जो खो गया था वो मैंने पा लिया है, जो लॉस्ट हो गया था उसको मैंने ढूंढ लिया या फाइंड कर लिया या पा लिया। और लिखा है फिर वो ना अपनी दोस्तों के पास जाती है, अरे आज ना बहुत खुशी हो गई, आज बहुत आनंद हो गया। तो सहेलियां कहती हैं क्या हो गया ऐसा। बोले अरे मैं 10 सिक्के पकड़े थी और एक सिक्का गुम गया था, उसको मैंने झाड़ा, बुहारा, दिया बारा, दिया जलाया और फिर उसको ढूंढा, वो मिल गया। आओ मेरे साथ तुम आनंद करो, मेरा एक सिक्का गुम हो गया था और वो मिल गया, मुझे कोई हानि नहीं हुई। फिर लिखा है उस कहानी में आगे, फिर उसने अपने पड़ोसियों को इकट्ठा किया। पहले फ्रेंड्स को बताया, फिर उसने अपने आसपास के लोगों को बताया, जल्दी आओ, जल्दी आओ। उनने बोला क्या हो गया। बोले आज बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है, मेरा एक सिक्का गुम हो गया था, मिल गया है, इसलिए आओ आओ पड़ोसियों, आओ मेरे साथ मिलकर आनंद करो। और आनंद क्या होता है, जैसे कोई अपने घर में आता अपन कहते हैं आओ चाय पी लो, आओ पानी पी लो, आओ समोसा खा लो, यही है अपना इंडियन कल्चर। तो उस समय भी उन लोग का यही था कि आओ आनंद करो और मेरे आनंद में सहभागी हो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। अब वो 9 की खुशी नहीं बता रही, वो कह रही जो मेरा लॉस्ट हो गया था कॉइन, उसको मैंने ढूंढ लिया है, वो मैंने उसको पा लिया है, वो मिल गया है। फिर वहाँ पर प्रभु कहते हैं, अब प्रभु आ जाते उस कहानी के बाद।
प्रभु कहते हैं इसी तरीके से मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ऐसे ही अगर तुम 10 लोग हो या संसार में ऐसे लोग हैं, अगर उनमें से कोई एक बुरा मनुष्य है, वो सत्य के मार्ग से भटक जाए, भले मार्ग से भटक जाए, अपने भले कामों को करने से वो अपना सब बुरा रास्ता पे चला जाए और भले मार्ग को छोड़ दे, तो प्रभु कहता अगर तुम उसको बचा लोगे, अगर तुम उसको अच्छी शिक्षा दे दोगे, अगर तुम उसको जीवन का सही मूल्य बता दोगे कि भाई या बहन जीवन का मूल्य बड़ा है, तो लिखा है स्वर्ग में भी ऐसे ही आनंद होगा। अगर कोई एक पापी या एक अधर्म करने वाला या एक पाप करने वाला या बुरे काम करने वाला अगर वो लौट करके आता है, तो लिखा हुआ है कि ईश्वर कहते हैं बहुत बड़ा आनंद होगा, है ना। ईश्वर को खुशी इस बात की नहीं कि जो भले हैं वो भले काम कर रहे, नहीं, जो खो गया है वो वापस आ गया, जो गुम हो गया है वो हमने पा लिया है, और जो है ना जो बुरे रास्ते पर चला गया था वो कहाँ आ गया है, भले रास्ते पर आ गया। इसी रीति से प्रभु ने 2 और कहानियां बताई, उसमें एक 100 भेड़ की है कि 100 भेड़े हैं, और एक और तीसरी कहानी बताई वो 2 पुत्र की है कि एक परिवार में 2 पुत्र थे। तो यूट्यूब फैमिली, मैं विश्वास करती हूँ आज ये एक ही स्टोरी मैं आपको बताई, ये एक कहानी बताई, ये एक दृष्टांत बताया जो प्रभु ने उस समय हजारों लोगों को बताया कि आपको भी ऐसे एक बुरे काम करने वाले अपनी बहना को या भाई को या अपने किसी भी दोस्त को या पड़ोसन को अपन को बचाना है, और जब वो अच्छे काम करेंगे, भले काम करेंगे और अच्छे मार्ग पे चलेंगे, तो ईश्वर कहते हैं ऐसा ही, है ना, स्वर्गदूतों के सामने बहुत बड़ा आनंद होगा। तो कितनी बड़ी बात है, क्यों ना हम आज मैं और आप, मैं और आप दोनों इस बात के लिए ईश्वर के आगे बोलें, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे यहोवा, है ना, हम आज, हे ईश्वर, हम आज ये कार्य आज से शुरू करेंगे कि हमारे बीच में अगर कोई एक ऐसा मनुष्य या ऐसा कोई भाई या ऐसा कोई बहन, है ना, अगर ऐसा बुरे काम में चला गया है, दूर चला गया, तो उसे प्रभु हम आपके मार्ग पर लाएंगे, उसे हम समझाएंगे। अब वो माने ना माने वो सेकेंडरी थिंग है, फर्स्ट थिंग है हमने उसे ईश्वर के मार्ग को बताना है। क्योंकि देखिए बहुत से लोग आज संसार में अपने जीवन को नाश कर रहे हैं और ईश्वर इस बात से आनंदित नहीं होता, क्योंकि ईश्वर की रचना मैं भी हूँ, आप भी हैं, सारे ब्रह्मांड में, क्या अमेरिका हो, क्या इंडिया हो, क्या गांव हो, क्या शहर हो, क्या अमीर हो, क्या गरीब हो, काला हो, गोरा हो, सबके अंदर एक ही खून है, सबकी 2 ही आंखें हैं, एक ही नाक है, 2 ही कान है, 2 ही हाथ है, 2 ही पैर है। कोई मनुष्य ईश्वर ने अलग से नहीं बनाया, उसकी क्रिएशन, उसकी रचना एक सी है। वो सारे ब्रह्मांड को प्यार करता, सारे मानव जाति को प्यार करता। तो क्यों ना आप और मैं ये प्रभु के आगे बात को रखें कि प्रभु आज से हम दिन भर में किसी भी जन को एक भली बात बताएंगे, एक अच्छी बात बताएंगे, जिससे उस मनुष्य का जीवन और ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि एक भी पवित्र नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी भले काम करने में 100% कोई भी नहीं है, नोबडी। ईश्वर बताते हैं ऐसा, हम नहीं कह रहे, ईश्वर कहते हैं कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी पवित्र नहीं, पवित्र तो सिर्फ ईश्वर है, परफेक्ट 100% तो सिर्फ ईश्वर है। मानवीय भूल तो हजारों होती हैं, पर हम उन गलतियों को आज से सुधारेंगे। तो आज से हम इस बात की प्रभु के आगे इस बात को रखेंगे कि प्रभु आज से हम तेरे काम को करेंगे, अपने से छोटों को या अपने से बड़ों को, जो दुखित हैं, जो निराशा में हैं, जो बुरे मार्ग पर हैं, उन्हें हम प्रभु आपकी बात को बताएंगे। तो हैव अ नाइस डे यूट्यूब फैमिली, और कल हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय, सी यू।